नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सीरियल में रंग जाऊं तेरे रंग में। यहाँ पे क्या बानी करेगी ध्रुव की मदद, यानी धानी को मिलाने में। धानी के बारे में सारा कुछ मदद कर रही थी ये बानी, क्योंकि बानी उस आदमी को पहचानती है और इसे के घर में ही बैठा है वो जो सारी घर की जानकारी दे रहा है। यानी कोई और नहीं, सृष्टि ही है। अपने ही पति को यानी रोकी की मौत कर दी है, खून कर दी है उसके मर जाने के बाद में। पर सृष्टि की माँ तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। वो समझती कि मेरी बेटी को बहुत बड़ा सदमा लग गया, पर वो सदमा नहीं, वो तो और भी खुश हो गई है। वो तो सिर्फ दिखावा कर रही है और ध्रुव पूरी तरह से ढूंढने में लगा हुआ है। सबके हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहा है, पर बानी उसकी मदद करेगी। जाता है ध्रुव, उसके बारे में बानी सब बता देती है और उस आदमी को भी पहचानवा देती है जो धानी को गिरफ्तार करके रखा है। पर वो आदमी भी इतना खतरनाक है। जिस औरत से उसको धानी को गिरफ्तार कराया था, उस औरत को ही धानी के सामने जहर देके उसकी मौत कर देता है और बोलता है, देखो जो हाल मैंने इसका किया है वही हाल मैं तेरा करूँगा, क्योंकि मैं तो काशी जी का परिवार उसे नष्ट करना चाहता हूँ। यानी जैसे ही मेरे बीवी बच्चे को मार दिया था वैसे ही, यानी वो पूरी तरह से उसके काशी का परिवार बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और सृष्टि तो ध्रुव को पाने के लिए पता नहीं कौन कौन सा कदम उठा रही होती है। पर धानी क्या ध्रुव की ज़िंदगी में दोबारा वापस आने वाली है? क्या धानी आ जाएगी और बानी उसे मिलाने में क्या मदद करेगी? जैसे ही ध्रुव वहाँ पे पहुँच रहा होता है, वैसे ही सृष्टि फ़ोन कर देती है उस गुंडे के पास कि ध्रुव तो उसी तरफ आ रहा है और तुम्हें पहचान भी रहा है। और जैसे ही बात कर रहा होता है, बात करते करते ही ध्रुव वहाँ पे पहुँचने वाला ही होता है। वैसी सृष्टि पूरा पता बता रही होती और देख भी रही होती है कि ध्रुव कहाँ तक पहुँचा है, कौन से रास्ते पे जा रहा है। और घर में तो पूरी तरह से सब परेशान है। और दूसरी तरफ बानी तो अपनी माँ का इतना ख्याल कर रहे थे, यानी उसकी तबीयत भी ख़राब है, उसका भी ख्याल रखना है। और यहाँ पे ध्रुव का भी, क्योंकि ध्रुव तो उसे धमकी दे के रखा हुआ है कि जब तक मेरी धानी नहीं मिल जाती है और जो धानी मेरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारा मैं क्या हाल करूँगा और तुम्हें नहीं पता है। तो बानी तो रोने लग जाती है, बोलती है मैं कोई गलत काम नहीं की हूँ, तभी मुझे गुनहगार बोल रहे हो। मैं तो सबके लिए अच्छाई करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं बुराई में फंस जाती हूँ। और उसकी माँ भी हाथ जोड़ के रो रही होती है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ये तो दूसरी की मदद करती है और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर सकती है? तुम्हारे ही घर में कोई ऐसा साजिश है जो तुम्हारे बहन तुम्हारी बीवी को इस तरीके से